स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरियट। ओके, हाथ में एक तलवार है और राजा जो है वो अपने रथ में वहां से गुजर रहा है, आ गया है वहां पे। ही हेल्ड माई हैंड एंड सेड आई विल हायर यू विथ माई पावर। वो मेरा हाथ थामता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने पावर के साथ हायर करूंगा, मतलब मैं तुम्हें ऐसी जगह हायर करूंगा जहां तुम्हें भी कुछ पावर मिल जाए, हो सकता है। हेलो एवरीवन, वेरी लवली एंड स्वीट वेलकम टू ऑल। आज का जो चैप्टर है द लास्ट बार्गेन, इसका टाइटल है। बार्गेन हम लोग जानते हैं, मोल भाव करने को बार्गेन कहा जाता है। ओके, इस चैप्टर में एक व्यक्ति है, वो एक लेबर है, अपने आप को हायर करवाना चाह रहा है किसी भी व्यक्ति से। ओके, लास्ट में जाके वो कहां पे हायर होता है, बार्गेन मतलब बार्गेन वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये हमें पता चल जाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, bargain is an agreement in which both parties promise to do something for each other. Someone is looking for good waiting to be hired. He strikes a bargain but thinks it worthless. तो यहाँ आप देख पा रहे हैं चैप्टर का नाम। ओके, तो बार्गेन का डेफिनेशन यहाँ दिया हुआ है। ओके, बार्गेन का डेफिनेशन का यही है मीनिंग कि एग्रीमेंट होती है एक। एग्रीमेंट मतलब ऐसा भी नहीं कि आप कोई पेपर वर्क कर रहे हैं, ऐसा नहीं। ये जनरली एक मेंटल एग्रीमेंट होती है, ओरल एग्रीमेंट होती है, जिसमें दोनों पार्टीज एक दूसरे के लिए कुछ करना चाहते हैं। मतलब बार्गेन मतलब मोल भाव करना। ओके, या हायर करना। यहाँ पे हम लोग हायर करने के बारे में देखेंगे। ओके, तो जनरली यहाँ पे एक आदमी है जो अपने आप को हायर करवाना चाहता है, वो बेरोजगार है, तो वो कहता है कि मुझे हायर कर लो, मैं आपका काम करूंगा। और यही कहते कहते पूरी वो गली भर अपने सिटी में घूम रहा है। ओके, तो देखते हैं क्या है। ओके, ये जो ग्रीन वाला है, ग्रीन बनियान वाला, वो ही है। लास्ट में देखते हैं ये बच्चा कैसे आता है, क्या होता है। ओके, तो सी दिस, कम एंड हायर मी, आई क्राइड, व्हाइल इन द मॉर्निंग आई वॉज वॉकिंग ऑन द स्टोन पेव्ड रोड। तो स्टोन पेव्ड रोड मतलब पत्थर की जो रोड होती है, जनरली हम लोग जानते हैं जो बोल्डर्स होते हैं, जो ईटे ईटे वाली रोड होती है, वही शायद है यहाँ पे। ओके, तो उस पे मैं चल रहा हूँ, सुबह का वक्त है और मैं चिल्ला रहा हूँ कि आओ और मुझे हायर कर लो। ओके, मैं चिल्ला रहा हूँ जोर जोर से। स्वॉर्ड इन हैंड द किंग केम इन हिज कैरियट। ओके, हाथ में एक तलवार है और राजा जो है वो अपने रथ में वहां से गुजर रहा है, आ गया है वहां पे। He held my hand and said, I will hire you with my power. वो मेरा हाथ थामता है और कहता है कि मैं तुम्हें अपने पावर के साथ हायर करूंगा, मतलब मैं तुम्हें ऐसी जगह हायर करूंगा जहां तुम्हें भी कुछ पावर मिल जाए। हो सकता है वो कोई मंत्री या कोई द्वारपाल ही कुछ बना दे। ओके, बट हिज पावर काउंटेड फॉर नॉट एंड ही वेंट अवे इन हिज कैरियट। मतलब यहाँ पे उसकी जो पावर है वो मेरे दिल में कोई जगह नहीं बना पाई और मैंने उसे मना कर दिया और वो अपने कैरियर में वापस चला गया, अपने रथ में वापस चला गया। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो जो आदमी है वो बहुत ही सिंपल माइंडेड आदमी है, उसे पावर नहीं चाहिए। जनरली अगर हम लोग इसकी जगह होते तो हम लोग सोचते अरे भाई राजा है तो भौकाल बनाएंगे, ओके, समथिंग लाइक दैट, और राज करेंगे हम भी, कुछ मुझे भी कुछ पावर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देख पा रहे हैं यहाँ जो आदमी है उसे ऐसा कुछ नहीं चाहिए, सिंपल माइंडेड आदमी है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखो। इन द हीट ऑफ द मिड डे द हाउसेस स्टूड विथ शट डोर्स, आई वॉन्डर्ड अलोंग द क्रूक्ड लेन, एन ओल्ड मैन केम आउट विथ हिज बैग ऑफ गोल्ड। तो दोपहर का समय हो चुका है, हाउसेस के दरवाजे माने घरों के जो दरवाजे हैं वो बंद हैं। ओके, समर का मौसम है शायद। तो उसके बाद क्रूकेड लेन मतलब टेढ़ी मेढ़ी रास्ताएं हैं, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, वहां गली जो है वो सीधी नहीं है, टेढ़ी मेढ़ी रास्ता है, वहां वो जा रहा है। तब तक एक बूढ़ा सा आदमी एक बैग ऑफ गोल्ड लेकर आता है। ओके, उसके बाद क्या कह रहा है, ही पॉइंटेड एंड सेड आई विल हायर यू विद माय मनी। वो कहता है, वो मुझे रोकता है और टोकता है, मतलब मैं जो आगे बढ़ता चला जा रहा हूँ बोल चिल्ला चिल्ला के, तो इस चीज को वो रोकता है और कहता है कि इधर आओ, मैं तुम्हें अपने पैसे से हायर करूंगा, मैं तुम्हें पैसा दूंगा, मैं जो भी काम करवाऊंगा मैं पैसा दूंगा। ही वेड हिज कॉइन्स वन बाय वन बट आई टर्न्ड अवे। वो अपने सिक्कों को काउंट करने लगा लेकिन मैं मुकर गया। यहाँ पे वो जनरली इसलिए मुकरा होगा कि सिंपल माइंडेड आदमी है, जैसा मैंने बताया, तो वो पैसे से अपने आप को नहीं बेचना चाहता है, राइट। और एक चीज यहाँ पे हो सकती है, ये मेरा खुद का मानना है कि पैसा दे रहा है, बैग ऑफ गोल्ड उसके पास है, तो वो एक अमीर आदमी है। ओके, और इतना फ्री में अगर
कोई मतलब फ्री में अगर आपको आके इतना कुछ दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, हो सकता है वो कुछ गलत काम उससे करवा सकता है आगे जाके। ओके, और फिर वो जो है अपना कैरेक्टर जो है वो अपना खराब नहीं करना चाहता, अपना जो है कह सकते हैं अपना फ्रेंड जो है ये ग्रीन बनियान वाला। ओके, उसके बाद देखो क्या हो रहा है, दो लोग को ये मुकर चुका है, किंग को मुकर चुका है, एक रिच मैन आया था उसे भी मुकर चुका है। अब देखते हैं क्या कर रहा है। इट वॉज इवनिंग, द गार्डन हेज वॉज ऑल फ्लावर। ओके, शाम की समय हो गई है और गार्डन का हेज जो है, गार्डन हेज मतलब जो बाउंड्री होती है गार्डन की, जनरली स्कूल्स में, जो हम लोग के स्कूल में भी है, एक जो पौधों का बाउंड्री नहीं बना हुआ है रिसेप्शन के इस वाले ग्राउंड में, okay? तो उसे हेज कहा जाता है। एक गार्डन है, वहीं पे सारे फूल खिले हुए हैं। ओके, ये सीन है। द फेयर मेड केम आउट एंड सेड आई विल हायर यू विद अ स्माइल। एक फेयर मेड आती है, गोरी सी मेड आती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें हायर करूंगी अपने स्माइल से, मतलब अपने खुशी से, मैं तुम्हें खुश रखूंगी। ओके, और जनरल वो ये इसलिए ऐसा कहती है, वो सोचती है कि शायद ये सीधा साधा आदमी हो तो इसे खुश रखूंगी तो ये मेरे साथ रहेगा और मैं इसे हायर कर लूंगी। ओके, लेकिन होता क्या है, हर स्माइल पेल्ड एंड मेल्टेड इनटू टीयर्स एंड शी वेंट बैक अलोन इनटू द डार्क। उसकी स्माइल जो है वो ठप हो चुकी, मतलब बेकार हो चुकी, टीयर्स में बदल गई और वो वापस चली गई अंधेरे में, मतलब अब धीरे धीरे रात हो रही है। ओके, तो यहाँ पे भी जो ग्रीन बनियान वाला आदमी है वो इसे भी मना कर दे रहा है। ऐसा मना इसलिए कहा है, कर दिया है, जनरली देखो वो मेड है तो जाहिर सी बात है कि मेड, यहाँ पे थोड़ा सा पैसे का बात आ सकता है कि मेड जो है वो क्या किसी को हायर करेगी। जनरली मेड जो है वो खुद ही एक हायर्ड एम्प्लॉय कह सकते हो होती है। ओके, तो इसलिए वो मुकर जाता है उससे। और कोई भी स्माइल जो है, स्माइल दिखावे वाली होती है। ओके, मेड अगर है तो वो कुछ मजबूरी होगी उसकी, इसलिए वो मेड है। ओके, तो वो स्माइल दिखा रही है तो वो बनावटी वाला स्माइल है, इसलिए वो मना कर देता है। तो यहाँ देखो वो कितना सिंपल सिंपल चीजें सोच रहा है कि कोई मुझे स्माइल से कैसे हायर कर सकता है। ओके, स्माइल अगर कोई कर रहा है मतलब कुछ गड़बड़ है। बिना किसी चीज के कोई स्माइल करता हुआ नहीं आता। अगर आप किसी को जानते हैं, कुछ अच्छा हुआ है आपके साथ या उसके साथ अच्छा हुआ है, तब एक स्माइल लेकर आता है कोई आपके पास। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ और कोई आ रहा है तो समझ जाना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है, कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे वो समझ जाता है इस चीज को। उसके बाद देखो क्या हो रहा है लास्ट में, द सन ग्लिसनड ऑन द सैंड एंड द सी वेव्स ब्रोक वेवर्डली। यहाँ पे सीनरी बताई जा रही है कि सन जो है वो सैंड पे चमक रहा है। सैंड में देखते हो जनरली मिरर टाइप के, ग्लासेस टाइप के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सनसेट या सनराइज पे चमकते हैं। तो वही सीनरी यहाँ पे बता रहा है। और सी वेव्स जो है वो आगे पीछे हो रहे हैं, वेवर्डली मतलब वेव के रूप में आगे आ रहे हैं और पीछे जा रहे हैं। सी यहाँ पे अब ये समुद्र के तट पे पहुंच चुका है। A child sat playing with the shells. ओके, एक बच्चा है वो शंखों के साथ खेल रहा है। शेल्स मतलब जनरली हम लोग जानते हैं समुद्र के किनारे या नदी के किनारे मिलते हैं वो। He raised his head and seemed to know me and said, I hire you with nothing. ठीक है, वो अपना सिर उठा के, बच्चा जो है अपना सिर बैठ के वहां खेल रहा है, तो ये जब वहां पहुंचे तो अपना सिर उठा के वो देख रहा है उसे, और ऐसे देख रहा है जैसे वो मुझे जानता हो। और कहता है आई हायर यू विथ नथिंग, मैं आपको हायर करूंगा लेकिन किसी भी चीज, कोई भी चीज नहीं दूंगा, बिना किसी चीज के मैं आपको हायर करूंगा। फ्रॉम हेंस फॉरवर्ड दैट बार्गेन स्ट्रक इन चाइल्ड्स प्ले मेड मी अ फ्री मैन। अब यहाँ पे जो है वो अपना क्या कह सकते हो, दिल जो है वो हार जाता है बच्चे के सामने, बच्चे के मासूमियत के सामने। जब वो बच्चा उसे देख रहा है, बिना ऐसे देख रहा है जैसे वो जानता हो। ओके, अभी तक जो पर्सन्स मिले हैं हो सकता है वो उसे जानते हों, लेकिन उनका जो बिहेवियर था वो अनजान व्यक्ति से भी अलग था, थोड़ा सा अनसेफ था। ओके, यहाँ जो बच्चा है वो नहीं जानते हुए भी ऐसे देख रहा है जैसे वो उसे जानता हो। ओके, और इसकी ये जो लाइन है आई हायर यू विथ नथिंग, मतलब मैं, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। ओके, उसके बावजूद भी वो हायर हो जाता है उससे। ऐसा क्यों होता है मैं बता रहा हूँ। जनरली यहाँ पे जो ये अपना ग्रीन बनियान वाला जो व्यक्ति है वो बच्चे के मासूमियत के सामने हार जाता है खुद को। ओके, और बच्चे क्या है, बच्चों की जो मासूमियत है वो कभी चेंज नहीं होगी। पहले हम लोग क्या देखे थे, किंग जो है वो पावर दिया था। ओके, अब जाहिर सी बात है अपने अंडर ही रखेगा, अगर कुछ गलती हुई तो वो पावर छीन सकता है, राइट। और ये मैन ऑफ गोल्ड बैग जो था ये भी आपको पैसा दे रहा है, अगर उसकी जरूरत खत्म हो जाएगी तो वो आपको नौकरी से निकाल देगा या आपको फंसा के वहां से भगा सकता है।
ये जो मेड थी वो तो पहले ही मैंने बता दिया कि स्माइल जो है वो उसकी नकली थी, इसलिए चेंज होगी, मतलब स्माइल जो है उसकी टीयर्स में चेंज होगी। लेकिन यहाँ पे जो बच्चा है उसकी मासूमियत और उसका जो साफ दिल है वो तो कभी चेंज नहीं होगा, राइट। वो जितने अच्छे से फर्स्ट मीटिंग में वो बोल रहा है, तो इससे वो अनुमान लगाता है कि बच्चे के साथ अगर मैं रहता हूं तो मैं भी अच्छे से रहूंगा, मैं भी फ्री रहूंगा। जनरली हम लोग भी जब किसी अपने से छोटे बच्चे के साथ खेलते हैं तो बहुत फ्री महसूस करते हैं। और दूसरे जगहों पे जैसे किंग के साथ काम करता है या वो गोल्ड वाले के साथ काम करता है या मेड के साथ काम करता है, तो उसके ऊपर एक प्रेशर रहता है, एक बर्डन रहता है। वो जो है बच्चे के साथ नहीं आएगी, बच्चे के साथ वो फ्री रह पाएगा, ओके, खेल भी पाएगा, ओके, बचपना दिखा सकेगा। एंड जनरली जो चीजें होती है बच्चों के साथ जब हम खेलते हैं तो सभी जानते हैं कैसी होती, तो इसलिए वो बच्चे से हायर हो जाता है। ओके, सो दिस वाज योर चैप्टर, रविंद्रनाथ टैगोर ये लिखे हैं। ओके, सो इट्स कंप्लीटेड। आज का चैप्टर में एक छोटा सा मैसेज है कि बच्चों को प्यार करना चाहिए। बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, उनके सामने कोई भी अपना दिल हार सकता है। ओके, तो बच्चे को साथ बुरा व्यवहार ना करें, ओके, उनसे प्यार करें, उनके साथ खेलें, ओके, वो जो चाहते हैं वो करें, वो जो मांगते हैं वो उन्हें दें। ओके, तो यही था आज के लिए। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद एवरीवन, स्टे होम, स्टे सेफ।